चुके हैं अपने 4th चैप्टर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सब कुछ समझ लिया कि नेशनल इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और किस तरीके से एक इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, 3 मेथड आपको दिए गए हैं और आप चाहे इससे डोमेस्टिक इनकम निकालो या नेशनल इनकम निकालो, कुछ भी निकालो गाइस, तीनों मेथड में वो इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, पैसा क्या होता है, घूमता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने यही पढ़ा है। यहाँ पर अगर आपका पैसा जनरेट हुआ, यहाँ पर फिर आया, फिर यहाँ पर उन्होंने खर्च कर दिया, तो अगर यहाँ पे 40 करोड़ था, 40 करोड़ घूम के यहाँ पे इन लोगों के पास आ जाएगा तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। फिर इनके पास आया 40 करोड़, फिर यहाँ कुछ नहीं रहा, फिर अगेन इनके पास आ जाता है। तो पैसा क्या होता है, घूमता है। तो तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो और अगर तीनों मेथड से निकालते हो अगर आप नेशनल इनकम, तो वो सेम आनी चाहिए। पहली चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप तीनों मेथड यूज कर रहे हो और एक का आंसर कुछ आ रहा है, एक का आंसर कुछ आ रहा है और एक का अलग याद है, तो समझो गलत है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब पता है, देश के अंदर की इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, जब हम देश से बाहर भी कमाए हुए पैसे को ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम। तीनों मेथड में सेम आनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमी में क्या हो रहा है गाइस, पैसा घूम रहा है। अब बात आती है फर्स्ट मेथड के, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी सी है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, आईजी मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस, इंटरमीडिएट गुड्स की शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपने 500 रुपये की चीज़ लेके आए और उसमें 200 रुपये अपना प्रॉफिट या अपनी लेबर ऐड कर दी, अपनी मेहनत ऐड कर दी, सो इसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि इन्होंने इतनी जो डिफिकल्ट डेफिनेशन ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हैं। मतलब क्या है, रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। अगर आपने ये रॉ मटेरियल खरीदा और उसमें ये चीज़ एडिशन कर दी तो इसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं। अब हमें जब एक इकॉनमी की डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है, हम लोगों को पता है कि हमारी इकॉनमी में गाइस टोटल 3 सेक्टर है। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक होता है हमारा प्राइमरी, फिर आता है हमारा सेकेंडरी, फिर आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। सबको पता है इस बारे में, सबने पढ़ा है। प्राइमरी सेकेंडरी कृषि से जुड़ा हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से, टर्शरी सर्विस से। अब तीनों सेक्टर से हमें क्या करना होता है, वैल्यू एडेड निकालना है। अब इसका क्या मतलब होता है गाइस, देखो सपोज करो इन्होंने आटा, मतलब आटा बनाने के लिए गेहूं उगाई। यहाँ पे हमारे हो रही है गेहूं की खेती। ठीक है, गेहूं की खेती हो रही है, बहुत सारी गेहूं की खेती हो गई। इनको उसकी कॉस्ट पड़ी 500। इन्होंने उस चीज़ की कॉस्ट मान ली 500, इन्होंने उसको अपना प्रॉफिट जो भी था 500 रुपये में इन्होंने को पड़ा, तो इन्होंने इसको बेचा सेकेंडरी को 500 रुपये में। यानी कि अगर सपोज करो इनको 400 रुपये का पड़ा था गेहूं, 400 में इन्होंने 100 रुपये अपना प्रॉफिट रखा, इन्होंने 500 रुपये में सेल कर दिया सेकेंडरी सेक्टर को। अब ये आ गया पिसने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में पिसाई हुई इस गेहूं की पिसाई हुई, पिसाई वाले ने ले लिए 200 रुपये। ठीक है, अब 200 रुपये पिसाई वाले ने लिए तो चीज़ हो गई 700 की। 700 की इसने बेची किसको, एक बिस्किट कंपनी को। अब यहाँ पे बिस्किट कंपनी ने बिस्किट्स बनाए और अपनी लेबर ऐड कर दी 300 की। अब मार्केट में चीज़ आई कितने की गाइस, 1000 रुपये की। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि प्रोडक्शन कितने का हुआ है, देखो अगर जनरली आप देखोगे तो प्रोडक्शन सिर्फ 1000 रुपये का हुआ है, कितने का लोगों को सामान पहुंचा। लेकिन अगर हम वैल्यू एडेड से निकालें इसको तो कैसे निकल सकता है, इसने कितने की वैल्यू ऐड करी थी, प्राइमरी सेक्टर ने 500 की, क्योंकि इसने अपना इंटरमीडिएट गुड्स, इसका कुछ नहीं था, बीज ही थे जो इसने गेहूं के लिए उगाए थे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जिसने 700 रुपये की चीज़ बेची, क्या इसने कितने की वैल्यू ऐड करी, इसने ऐड करी सिर्फ 200 रुपये की वैल्यू, क्योंकि 500 रुपये की तो ऑलरेडी इसका सामान था और वो हम अपनी कैलकुलेशन में ले चुके हैं। इसके लिए वैल्यू एडेड क्या होगी,
जितने का इसने आउटपुट दिया उसमें से इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहते हैं, या इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं गाइस, जो भी रॉ मटेरियल होता है जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर उसने आटा पीसने के लिए ऑलरेडी गेहूँ खरीदी है तो गेहूँ उसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, और वो जो पीस कर आटा बना के बेचेगा यानी कि उसमें रॉ मटेरियल का ऑलरेडी प्राइस क्या है, इंक्लूडेड है। सो ये जो 700 रुपये है इसमें ऑलरेडी 500 रुपये इंक्लूडेड है, जो कि ऑलरेडी किसका पार्ट है, प्राइमरी का। प्राइमरी बोल रहा है मैंने प्रोडक्शन करी थी 500 की, तो ये बोलेगा कि एक्चुअल में मैंने तो काम सिर्फ 200 का किया। ये बोलेगा 700 का मैंने खरीदा लेकिन मैंने काम कितने का किया, सिर्फ 300 का, क्योंकि 700 रुपये का काम तो मुझे सेकेंडरी ने करके दिया था, सेकेंडरी ने बोला 500 का काम मुझे इसने करके दिया था। समझना ध्यान से गाइस, ठीक है। तो 500, 200 और 300 कितना आ गया, 1000। लास्ट प्रोडक्ट कितने का, 1000। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडिड मेथड से, यानी कि हर एक सेक्टर जितने की वैल्यू एडिड करता है हम उसको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद जो हमारा निकल के आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड होता है। ग्रॉस क्यों, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का पार्ट भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो आपने जब तीनों सेक्टर का आप कैलकुलेशन करते हो सो उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, और जिसे अगर हम देश की भाषा में देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलेंगे, यानी कि GDP एट MP, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर है। अब बात क्या होती है कि हम लोगों को अगर वैल्यू एडिड सीधी गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेकिन बात ऐसे नहीं होती, बात होती है कि हमें गिवन होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे बोलते हैं, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था 500, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था 700, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था 1000। यानी कि हमें जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो गिवन होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के बेसिस पर। अगर देखो हमें वैल्यू एडिड गिवन है तो हम सिंपल ऐड कर देंगे, हमें पता है क्या आ जाएगा, GV एट MP आ जाएगा। लेकिन हमें गिवन होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं गाइस, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि वो मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल में प्रोड्यूस करी गई है। तो भाई ये बोलेगा मैंने भी प्रोड्यूस करी थी, इसने बोला मैंने भी प्रोड्यूस किया, इसने बोला मैंने भी प्रोड्यूस किया। लेकिन ऐसे तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 500, 700, 1000 कितना हो गया, 5, 7, 1200 प्लस, यानी कि टोटल प्रोडक्शन क्या 2200 की हुई? नो, टोटल प्रोडक्शन 2200 की नहीं हुई है, टोटल प्रोडक्शन सिर्फ 1000 की हुई है, 1000 की। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट 2200 में से क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी कैसे निकलती है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है गाइस 2200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उससे क्या निकल के आता है, वैल्यू एडिड। सो वैल्यू एडिड का एक और फॉर्मूला है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी इस केस में, देखो इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी 0, क्योंकि इसके लिए तो यही इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था, इसने कोई भी अपने सीड्स वगैरह के पैसे नहीं लगाए थे, इसने कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया, तो इसकी 0 हो गई। लेकिन इसने इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल खरीदा 500 का, इसने खरीदा 700 का, तो 500 और 700 कितने हो गए 1200। सो आंसर इज 1000। सो इसके थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हो गाइज, वैल्यू एडिड। कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको माइनस करनी है। और एक चीज़, ये चीज़ समझ आई है, क्लियर हुआ है ये पार्ट। सो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो आपको सिंपल उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, सो आपका वैल्यू एडिड निकल आएगा, ठीक है। और इसके बाद गाइस अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं गिवन, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं गिवन, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सारा कुछ गाइस फॉर्मूला शीट पर लिखा है। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं गिवन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर हमें ये 2200 भी नहीं गिवन तो हमें इसे कैसे निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी कि कितने की एक इकोनॉमी में सेल हुई जो कि एक्चुअल में 2200, चेंज इन स्टॉक क्या होता है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग और चेंजिंग स्टॉक, यानी कि वो पार्ट जो अभी बचा है, बिका नहीं है, उसे हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ सेल हुई एक्चुअल में 2100 की और 100 रुपये का सामान बिका नहीं, तो कितना आ जाएगा 2200। सो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा।
ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आ जाएगा, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, सो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। हमें चाहिए वैल्यू एडेड, क्योंकि ये गाइज होती है डबल काउंटिंग, जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। सो इसलिए आपको बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है, वैल्यू एडेड निकालनी है। अगर वैल्यू एडेड नहीं गिवन है, सो आप उसे कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी है। अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं गिवन तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला यूज़ कर दो। सेल हमें पता है क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और जनरली हमें सेल्स गिवन होती है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आप इसे इजीली निकाल सकते हो। सो ये था गाइस हम लोगों का वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड निकालने से आपका क्या निकल के आता है, आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, ये दो चीज़ें जो निकल के आई है, GDP एट MP। अब GDP एट MP से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम पर आना हो, जो कि होती है NDP एट FC, तो आप बहुत इजीली आ सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था G से N पर आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, D सेम है, P सेम है, MP से FC पर आने के लिए हमें टैक्सेस लेस करने हैं। हमें फैक्ट्री प्राइस पर आना है तो हमें टैक्सेस इंक्लूड फैक्ट्री में नहीं होते, फैक्ट्री से बाहर निकल के होते हैं। सो NIT हमें लेस करना है। सो इसकी अगर बेसिक नॉलेज चाहिए तो गाइस ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, लेकिन ये मेथड हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गई। नेशनल इनकम निकालने के लिए NFIA प्लस कर देंगे, सो NNP एट FC आ जाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास N था, N ऐसी रहेगा। D से N पर आने के लिए हमें NFIA चाहिए होता है, बाकी सब सेम रहेगा। सो इस तरीके से आप वैल्यू एडेड मेथड को समझ सकते हो गाइज। एक बार नोट्स के थ्रू ज़रूर समझना, लाइव क्लासेस भी होंगी इसकी, डोंट वरी। सो आई होप गाइज इसके थ्रू आपको हेल्प मिले। थैंक यू।